नमस्कार, himachalavievi.com से मैं दिव्या पेश है आज के मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ नाकाम, 3 दहशतगर्द ढेर, 4 जवान घायल। टिकरी बॉर्डर पर किसान ने खाया जहर, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। जो बाइडेन और कमला हैरिस आज लेंगे शपथ, अमेरिका में स्वागत के लिए की तैयारियां। 2 महीनों से लापता अलीबाबा समूह के संस्थापक जैक मा आए दुनिया के सामने। वैक्सीनेशन में आने वाली दिक्कतों को सरकार ने किया दूर, अब ऑन स्पॉट भी होगा रजिस्ट्रेशन। पश्चिम बंगाल में कोहरे के बीच भीषण सड़क हादसा, 13 की मौत, कई गंभीर। बजट से पहले 30 जनवरी को होगी सर्वदलीय बैठक, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में नियंत्रण रेखा पर 3 घुसपैठियों को सेना ने मार गिराया है। इस दौरान 4 सैन्यकर्मी भी घायल हुए हैं। सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। रक्षा सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों की घुसपैठ को आसान बनाने के लिए एलओसी के अखनूर सेक्टर के खौर क्षेत्र में मंगलवार शाम से भारी गोलाबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी गोलाबारी में सेना के 4 जवान घायल हो गए। इस दौरान भारतीय सेना की कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए, साथ ही घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। मारे गए आतंकियों के शव एलओसी के पाकिस्तान की तरफ पड़े हैं और इन्हें अब तक पाकिस्तानी सैनिकों ने नहीं उठाया है। कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 56 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच एक हृदय विदारक मामला सामने आया है। टिकरी बॉर्डर पर मंगलवार को जहरीला पदार्थ खाने वाले किसान ने देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। किसान की पहचान रोहतक निवासी जय भगवान के रूप में हुई है। इसके अलावा एक आंदोलन कर रहे किसान को मिर्गी का दौरा पड़ा और उसे खून की उल्टियां होने लगी। इन दोनों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रोहतक जिला की सांपला के पाकस्पा निवासी जय भगवान पिछले कई दिनों से टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे थे। जहरीला पदार्थ निगलने से पहले जय भगवान ने देशवासियों के नाम एक पत्र भी लिखा। इसमें उन्होंने किसान की समस्या का समाधान सुझाया है। उधर जिस किसान को मिर्गी का दौरा पड़ा है वह सिरसा के साहूवाला का रहने वाला है। उसे बहादुरगढ़ के एक अस्पताल में भेज दिया गया है। जो बाइडेन आज अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, जिसे इनॉग्रेशन समारोह कहा जाता है। दरअसल इनॉग्रेशन एक औपचारिक समारोह है। इसके पूरे होते ही राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत हो जाती है। भारतीय समयानुसार बुधवार रात करीब 10:30 बजे जो बाइडेन और कमला हैरिस शपथ लेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ये कह चुके हैं कि ये शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे। अमेरिका में 152 साल बाद ऐसा होने जा रहा है, लेकिन जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह कई और कारणों से भी अलग होने जा रहा है। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। इसके अलावा वह पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति भी होंगी। वॉशिंगटन की कैपिटल बिल्डिंग में 2 हफ्ते पहले हुई भीषण हिंसा के बाद अमेरिका की राजधानी को किले में तब्दील कर दिया गया है। पूरे शहर में 25,000 नेशनल गार्डों की तैनाती की गई है, जो इराक और अफगानिस्तान में फिलहाल मौजूद अमेरिकी सैनिकों की संख्या से 5 गुना ज्यादा है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
पिछले 2 महीने से लापता चीन के सबसे अमीर कारोबारियों में शुमार अलीबाबा ग्रुप के मालिक जैक मा दुनिया के सामने आ गए हैं। अलीबाबा समूह पर चीनी शिकंजे के बाद से जैक मा लापता थे, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म था कि चीनी सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया है। मगर आज एक वीडियो लिंक के जरिए ग्रामीण शिक्षकों के लिए एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के दौरान वे पहली बार वर्चुअली दिखाई दिए। चीनी नियामक द्वारा अलीबाबा और एंट समूह पर शिकंजा कसने की कार्रवाई के बाद पहली बार जैक मा सार्वजनिक तौर पर सामने प्रकट हुए हैं। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा रूरल टीचर्स अवार्ड समारोह में शामिल हुए, जो जैक मा फाउंडेशन द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। कोरोना वायरस टीकाकरण स्थलों पर कम स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के मुद्दे से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविन ऐप को संशोधित कर एक ऑन स्पॉट लाभार्थी पंजीकरण की अनुमति दी है और अपग्रेड के साथ राज्य भी वॉक इन करा सकते हैं। कोविड-19 टीकाकरण पर अधिकार प्राप्त समूह के डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि प्रति साइट पर अनुमत औसत टीकाकरण सत्र 100 हैं। हमें कुछ केंद्रों में बताया गया है कि कम लोग आ रहे हैं। हमने ऐप में एक प्रावधान किया है ताकि लाभार्थियों को अन्य तारीखों पर टीके लेने के लिए निर्धारित किया जा सके। इससे पहले सॉफ्टवेयर को दिन की सूची के बाहर लाभार्थियों को स्वीकार करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन अब वे कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में बदलाव करना ठीक है, क्योंकि ऐसा न करने से बहुत सारे संसाधन बेकार जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कोहरे के कारण मंगलवार देर रात जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी शहर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में मंगलवार देर रात एक डंपर यहां के मनियातली के रास्ते कहीं जा रहा था। इसी दौरान लो विजिबिलिटी के चलते इस डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद डंपर पलट गया और इसकी चपेट में आने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना की सूचना के बाद तत्काल पुलिस और राहत टीमों को मौके पर भेजा गया। अंदेशा जताया जा रहा है कि इस घटना में मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। बजट से पहले 30 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें सरकार सत्र संबंधी कामकाज से सभी दलों को अवगत कराएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को ये जानकारी दी। कोरोना वायरस के चलते ये सर्वदलीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक 30 जनवरी को होगी, जिसमें सरकार विधायी कामकाज की रूपरेखा पेश करेगी और विपक्ष के सुझावों को भी सुनेगी। इसके अलावा एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी 30 जनवरी को बैठक करेगा। लोकसभा सचिवालय के बयान के अनुसार 2 हिस्सों में चलने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे पेश किया जाएगा। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।